भूटान की यात्रा करना चाहते हैं? नए नियम जान ले, अन्यथा आपको पछताना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। पहले नेपाल जाने के नियम बदले, अब भूटान जाने के लिए भी नियम बदल गए। जी हाँ, नियमों में अचानक बदलाव हुआ है, इसीलिए पर्यटक काफी परेशान हैं। पर्यटकों को थोड़ी मोहलत देने की जरूरत थी, लेकिन सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की भी मजबूरी है। जो भी कदम उठाए गए हैं पर्यटकों की सुरक्षा और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए ही उठाए गए हैं। इसीलिए पर्यटकों को भी प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग करना चाहिए। अचानक यात्रा के नए नियम क्यों बदल गए, जानने के लिए आप भी जरूर से उत्सुक होंगे। जब भारत का पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन के साथ तनातनी और दुश्मनी हो, तो भारत से किसी अन्य पड़ोसी देश में जाने के नियमों में भी बदलाव समय और स्थिति के अनुसार होता है। ये बदलाव सुरक्षा, पहचान और पारदर्शिता को और अधिक सशक्त करने के लिए किया जाता है। बता दें कि इन दिनों देश विदेश के पर्यटक नेपाल, दार्जिलिंग, सिक्किम और भूटान की यात्रा कर रहे हैं। पर्यटक जो दार्जिलिंग, सिक्किम घूमने जाते हैं, वे नेपाल और उत्तर बंगाल के डुअर्स क्षेत्र में भी जाना पसंद करते हैं। यहाँ से घूमते हुए वे नजदीक जयगांव और जयगांव से भूटान गेट होते हुए फुनशिलिंग और फिर भूटान की यात्रा करना उन्हें अधिक पसंद है। हाल ही में नेपाल में भी पर्यटकों के लिए भंसार से संबंधित नए नियम लागू किए गए हैं। इसी तरह से भूटान घूमने जाने के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए कुछ विशेष गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश सरकार द्वारा सिलीगुड़ी चिकन नेक को लेकर एक धमकी दी गई थी। उसके बाद इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा, विश्वसनीयता तथा पहचान सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। कुछ ही दिन पहले सिलीगुड़ी के निकट बेंगडुबी सैनिक छावनी के निकट 2 बांग्लादेशी जासूसों की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने भूटान सरकार के साथ मिलकर पर्यटकों की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करने के नए नियमों में बदलाव किया है। भूटान जाने के लिए अभी तक का जो नियम था, उसके अनुसार सीमा पर आपको आधार कार्ड या वोटर कार्ड या पासपोर्ट में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाना पड़ता था, लेकिन अब आपकी पहचान और सुरक्षा के लिए केवल वोटर कार्ड अथवा पासपोर्ट जरूरी है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. आधार कार्ड की मान्यता भूटान सरकार ने रद्द कर दी है। ऐसा केवल मौजूदा स्थितियों में पर्यटकों को अधिक सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किया गया है। भारत और भूटान सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से नई गाइडलाइंस बनाए गए हैं। जो लोग 18 साल से कम उम्र के हैं, अगर वे लोग भूटान जाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी उम्र का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अचानक नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद भूटान घूमने आ रहे पर्यटक काफी परेशान और निराश भी हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता नहीं था कि भूटान घूमने के लिए उन्हें वोटर कार्ड की भी आवश्यकता होगी। भूटान घूमने आए पर्यटकों के पास आधार कार्ड तो है, लेकिन आधार कार्ड उनके किसी काम का नहीं रहा। केवल आधार कार्ड के आधार पर वे भूटान नहीं जा सकते। जी हाँ, भूटान गेट पर ऐसे कई पर्यटक मिले जो देश के अलग अलग राज्यों जैसे राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि से यहाँ आए, लेकिन उनके पास आधार कार्ड है। पर्यटकों में से राजीव मिश्रा ने बताया कि अचानक सीमा पर अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि भूटान जाने के लिए उन्हें वोटर कार्ड दिखाना होगा। Hi, this is Chef Randeep Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. अब वे वोटर कार्ड कहां से लाएंगे, इसीलिए मजबूरी में वे वापस घर लौट रहे हैं। कई पर्यटकों की ऐसी शिकायत मिली है, वो परेशान है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत के संबंध खराब होने के बाद भारत सरकार ने पर्यटकों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया है। इसमें भूटान सरकार सहयोग कर रही है। भारत और भूटान सरकार ने पर्यटकों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है और पर्यटकों से अपील की है कि वो जब भी भूटान जाए नए नियमों का जरूर ख्याल रखें। ये नियम उनकी सुरक्षा और पहचान को मजबूत करता है। जयगांव स्थित सीमा पर विभिन्न ट्रैवल वेलफेयर एजेंसियां कार्यरत हैं। वे नए नियमों को अच्छा मानती हैं, क्योंकि इससे पर्यटकों की सुरक्षा होती है। ट्रैवल एजेंसी भी पर्यटकों से नए नियमों का अनुसरण करने की अपील कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भूटान जाने वाले पर्यटकों की शिकायत जल्द ही दूर हो जाएगी। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो। सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।